हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में लिंग के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि लिंग जो है इससे संबंधित प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सामान्य परीक्षा में तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ जो यूपीएससी हुआ, एसआई हुआ, नेट का हुआ, सेट का हुआ, सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही साथ हमें जानना ही चाहिए कि लिंग क्या है। तो हम लोग आज लिंग के बारे में जानेंगे। तो लिंग जो है एक सूचक शब्द है। ये सूचक शब्द है जो हमें यह बताता है कि कोई भी जो संज्ञा है वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। क्योंकि देखिए, लिंग जो है हिंदी में सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में लिंग तीन प्रकार से होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। मतलब जितना भी दुनिया में जितनी भी सामान्य हैं, या तो वो पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की है, और जो स्त्री पुरुष जाति में नहीं है वो नपुंसक लिंग में है। लेकिन हमारे हिंदी में लिंग सिर्फ दो ही प्रकार के हैं। मतलब जो भी सामान है, इस दुनिया में जितनी भी सामानें हैं वो सिर्फ दो ही प्रकार की है, या तो पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की है। अब जितने भी सामान होते हैं उसको हम लोग दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं, एक प्राणीवाचक है, एक अप्राणीवाचक है। तो प्राणीवाचक में तो लिंग निर्धारण हम आसानी से देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं कि कौन जो है शेरनी है, कौन लड़की है ना, कौन घोड़ी है, कौन हथनी है, ये सब देख के पहचान लेते हैं। या फिर ये भी देख के पहचान लेते हैं कि कौन घोड़ा है, कौन बैल है, कौन लड़का है, कौन दादा है, कौन चाचा है, कौन मामा है। तो ये सब हम लोग देख के आसानी से पहचान जाते हैं, और वहां पे हम लोग लिंग का निर्धारण आसानी से कर लेते हैं, ये पुरुष जाति में है, एक स्त्री जाति में है। लेकिन समस्या तो वहां पे आती है जब हमें बताना पड़ता है कि जो अप्राणीवाचक है, जैसे मान लीजिए पेन है, तो ये पेन क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। किताब है, किताब क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से जो अप्राणीवाचक संज्ञाएं हैं उसमें हमें लिंग निर्धारण में बहुत ही अधिक दिक्कतें आती है। तो इसका समाधान कैसे करना है, आखिर है भी तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही ना। तो इसके लिए जो शुरू से जो परिपाटी चली आ रही है हमें उसे ही अपनाना है। मतलब कलम को स्त्रीलिंग में रखा गया है तो बस हमें मान लेना है कि वो स्त्रीलिंग है। तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, बस हमें याद रखना है और छोटे छोटे ट्रिक्स जानना है, जिसके आधार पर हम जान सकते हैं कि ये कौन सा लिंग है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं लिंग के बारे में। आज संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग ले लेंगे। तो ये सबसे पहले जो है ये लिंग, ठीक है। लिंग, लिंग क्या हुआ, लिंग जो हुआ एक तरह से ये सूचक शब्द हुआ। किस चीज का सूचक शब्द है, ये सूचक शब्द है जो बताता है कि कोई भी चीज, कोई भी संज्ञा जो है वो पुरुष जाति की है या फिर स्त्री जाति की है। इस आधार पर लिंग जो है वो दो प्रकार से हुए, पुल्लिंग और दूसरा हुआ स्त्रीलिंग। मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग पुल्लिंग कहेंगे और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे। इस चीज से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे अब तक। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि लिंग का जो निर्धारण है, ठीक है ना, वो किस आधार पर होता है। तो जो सर्वनाम होता है, ठीक है ना, संज्ञा के बाद सर्वनाम है, माने है ना। तो सर्वनाम में जो है किस आधार पर होता है, कैसे पता चलेगा कि सर्वनाम में, जैसे मान लीजिए सर्वनाम में है, सर्वनाम में ये वह है, तो हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि ये जो वह है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो यहाँ वह जो है इसका निर्धारण जो होता है वो क्रिया के आधार पर होता है, ठीक है। वह का जैसे क्रिया के आधार पर, जैसे मान लीजिए कोई कहता है वह गाती है, तो यदि मान लीजिए कोई गाती बोल दिया, ठीक है ना, क्रिया जो है गाती आ गया, तो हम लोग क्या समझेंगे, समझेंगे कि वो जो है वो स्त्रीलिंग में है ना। और यदि मान लीजिए इसी की जगह कोई बोल देगा वह गाता है, तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि वो जो है वो पुल्लिंग में है। समझ जाएंगे नहीं समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से सर्वनाम में जो सर्वनाम में लिंग का निर्धारण जो है ना, या लिंग की पहचान जो है हम लोग क्रिया के आधार पर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं छोटे छोटे टिप्स भी आपको बताती चली जाऊंगी, जिससे कि आप आसानी से जान सकते हैं एग्जाम में भी कि किस तरह से हमें आंसर उसका देना है। तो बहुत बार देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये शब्द है और चार ऑप्शन दिए रहेंगे कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभय लिंग है। तो सबसे पहले तो ये जान जाइए कि हिंदी में लिंग सिर्फ दो प्रकार के ही पाए जाते हैं, सिर्फ दो प्रकार के ही लिंग है। तो उभय लिंग, नपुंसक लिंग, उसको तो हमने सबसे पहले ही उसे हमें उसे कट कर देना है, ठीक है। तो वो तो होगा ही नहीं, नपुंसक लिंग और उभय लिंग तो होगा ही नहीं।
तो चलिए अब देखते हैं उसकी हम लोग पहचान कैसे करेंगे। कोई भी लिंग है उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दो बातें आ जाती है। जो व्यक्ति जिसकी मतलब मातृभाषा खड़ी बोली है तो उन लोग बहुत आसानी से पहचान जाएंगे और उस पर टिक लगा पाएंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों के लिए बताऊंगी कि जो लोग की खड़ी बोली जिसकी मातृभाषा है वो कैसे पहचान पाएंगे, लेकिन जिसकी भोजपुरी मान लीजिए मातृभाषा है वो नहीं जान पाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़िया है नहीं जान पाता है, तो कैसे करेगा, तो उसके लिए भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहचान देखते हैं ना, इसकी पहचान किस तरह से करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग उसकी पहचान जो है ना सर्वनाम के आधार पर करते हैं। सबसे पहले तो सर्वनाम के आधार पर, जैसे मान लीजिए कहीं पे किताब है, ठीक है ना, किताब है या फिर बैग है ना, तो फिर हम लोग उसको देखेंगे कि हम लोग उसको क्या कहते हैं, मेरा किताब कहते हैं कि मेरी किताब कहते हैं। जब मेरी भाषा ही ऐसी है तो हम लोग बता सकते हैं, तो बोलेंगे ना कि मेरी किताब कहा जाता है, तो हम लोग आसानी से जान जाएंगे कि ये जो है वो स्त्रीलिंग में है। या फिर मेरा बैग है, तो मेरा बैग क्या है, यहाँ पे फिर ये पुल्लिंग में है, मतलब मेरा और मेरी के आधार पर हम लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे मेरा, ठीक है ना, या फिर मेरी, तो जो मेरा रहेगा वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा पुल्लिंग में, और मेरी वो स्त्रीलिंग में। जैसे घड़ी है, तो घड़ी के लिए क्या कहते हैं, उसकी घड़ी बोलते हैं ना, उसकी घड़ी, तो ये स्त्रीलिंग में है। उसी प्रकार से उसका कुर्ता, उसकी कुर्ता नहीं कहते हैं, उसकी कमीज कहेंगे फिर, ठीक है ना, तो उसकी कमीज, तो कमीज क्या हो गई, स्त्रीलिंग में आ गई। और यहाँ पे कुर्ता, कुर्ता क्या हुआ, उसका कुर्ता, मतलब ये क्या हुआ, ये तो पुल्लिंग हो गया, हुआ ना। तो इस तरह से हम लोग निर्धारण करते हैं सर्वनाम के आधार पर। अब देखिए विशेषण के आधार पर देखते हैं, ठीक है, सर्वनाम के आधार पर हो गया। अब विशेषण के आधार पर, विशेषण के आधार पर हम लोग जैसे मान लीजिए कि क्या विशेषण लगा है, अच्छा लगा है या अच्छी लगा है, उसके आधार पर। जैसे मान लीजिए दिन है, ठीक है, देखिए दिन है तो क्या बोलेंगे, अच्छा दिन गुजरा, आज का दिन अच्छा रहा, ऐसे बोलते हैं ना, आज का दिन अच्छा रहा, तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे ना, इसका मतलब क्या हुआ, दिन जो है पुल्लिंग है। उसी प्रकार से रातें, रातें, रातें रात बोलेंगे ना, आज की रात रुक जाओ, आज की रात मत जाओ, ऐसा बोलते हैं ना। या फिर अच्छी रातें, बहुत अच्छी रातें गुजरी, ऐसा बोलेंगे, तो ये क्या हुआ, अच्छी क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है वो स्त्रीलिंग है, इसका मतलब हो गया ना, ये स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार खाना, खाना, अच्छा खाना, आज का खाना बहुत अच्छा था, अच्छा खाना, अच्छा खाना क्या हुआ, ये पुल्लिंग हो गया। उसी प्रकार से बातें, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं, मतलब ये क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, है ना। इस तरह से क्रिया के आधार पर भी हम लोग पहचान सकते हैं कि वो पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है। जैसे क्रिया मान लीजिए, देखिए चिड़िया, चिड़िया चहकती है, तो यहाँ पर चिड़िया क्या कहलाएगी, चिड़िया जो कहलाएगी वो कहलाएगी स्त्रीलिंग में है, चिड़िया स्त्रीलिंग में आ जाएगी, चहकती है। उसी प्रकार दिन, अभी देखिए यहाँ दिन के लिए भी किया ना, दिन, अच्छा दिन, तो विशेषण के आधार पर। उसी प्रकार कहते हैं ना, दिन निकल आया, दिन निकल आई नहीं कहेंगे, दिन निकल आया, तो दिन निकल आया कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये किस में है, ये पुल्लिंग में है ना। उसी प्रकार से खरगोश, खरगोश, खरगोश क्या है, खरगोश सो रहा है, कभी बोलते हैं ना खरगोश सो रहा है, खरगोश सो रही है आप नहीं बोलते हैं, खरगोश सो रहा है, तो इसके आधार पर हम क्या जाएंगे, खरगोश जो है वो पुल्लिंग में है। उसी प्रकार से रात के लिए देखिए, वैसे रात बहुत हो गई, रात बहुत हो गई, हो गई क्रिया के आधार पर, तो कैसे समझेंगे कि ये स्त्रीलिंग में है ना। उसी प्रकार से अब हमें देखना है कि प्राणीवाचक संज्ञा में, प्राणीवाचक संज्ञा में कुछ जो है पुल्लिंग होते हैं और कुछ जो है स्त्रीलिंग होते हैं। हालांकि इसमें नर और मादा दोनों होते हैं, नर और मादा दोनों होते हैं, लेकिन उसे जो है पुल्लिंग में रखा गया है, सदैव उसे पुल्लिंग, जैसे मैं खरगोश वाली बात बताई ना, तो खरगोश को पुल्लिंग में ही रखेंगे, मतलब खरगोश सो रहा है ही बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार और देखिए प्राणीवाचक संज्ञा जो सदैव जो है वो पुल्लिंग में होते हैं, कौन कौन से प्राणीवाचक संज्ञा, जैसे गरुड़, मगर, चीता, खटमल, खटमल काट रहा है बोलेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए बिच्छू, गेंडा, कछुआ, कौवा, कौवा काव काव कर रहा है बोलेंगे, हो सकता है मादा कौवा है, लेकिन हम लोग मादा कौवा काव काव कर रही है ऐसा कोई नहीं बोलता, कौवा काव काव कर रहा है ऐसा बोलेंगे। पशु, पशु, फिर इसके बाद जो सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं, मतलब कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं ऐसे हैं जो सदैव जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, जैसे तितली, तितली, तितली जो है ये देखिए, उसमें नर तितली भी होगी, मादा तितली भी होगी, लेकिन हम लोग कभी भी तितली को जो है वो स्त्रीलिंग में ही रखते हैं, तितली उड़ रही है। दीमक, दीमक भी है, स्त्रीलिंग में है। कोयल, कोयल कूक रही है, कोयल कूक रहा है नहीं बोलते हैं, कोयल,
मकड़ी, ये सब क्या है ना, सदैव जो है ये हर समय ये स्त्रीलिंग में ही इसका प्रयोग करते हैं। मक्खी, मक्खी बैठ गई। मैना, मैना बैठी है। मछली तैर रही है। गिलहरी पेड़ पे चढ़ी हुई है। चिल, चिल जो है वो भी स्त्रीलिंग में है। लोमड़ी, ये भी स्त्रीलिंग में है। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं, ये तो क्या हुआ, ये प्राणीवाचक में हुआ है ना। अब इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में होते हैं और कौन कौन से स्त्रीलिंग में होते हैं। इसके बाद हम लोग आसानी से जान पाएंगे क्योंकि ये अप्राणीवाचक शब्द है। ठीक है, तो देखिए समुदाय बोध में देखते हैं, किसी भी समुदाय के बारे में यदि हम लोग देखते हैं तो समुदाय बोध में यदि देखते हैं तो पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, तो समुदाय, समूह, परिवार, मेरा परिवार बोलेंगे, मेरी परिवार कभी नहीं बोलेंगे, मेरा परिवार वो पुल्लिंग में आएगा। मंडल, मंडल, समाज, मतलब हमारा समाज ऐसा है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है ना, मेरा समाज ऐसा है, मेरी समाज, हमारी समाज, इस तरह से नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार से देखिए झुंड, ठीक है ना, वो उस झुंड का आदमी है, ऐसा। झुंड, दल, संघ, कुटुंब। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जैसे जिसमें मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप आसानी से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्त्रीलिंग में देखते हैं। ये तो समुदाय में देखिए किस चीज को हम देख लिए, अब स्त्रीलिंग में देखते हैं कि क्या क्या बोलते हैं। समुदाय में ही समिति, ठीक है ना, समिति जो है स्त्रीलिंग है। मंडली, उसकी मंडली, उसकी मंडली, उसका मंडली नहीं बोलेंगे, उसकी मंडली। कमेटी, सेना, सेना, सेना पहुंच गई बोलते हैं, देखे ना। फौज, फौज जो है वो भी स्त्रीलिंग में है। उसी प्रकार के सभा, सभा चल रही थी, सभा लगी हुई थी, ये सब स्त्रीलिंग है। बैठक, बैठक समाप्त हो गई, बैठक कैसी रही, तो ये सब स्त्रीलिंग है। भीड़, टोली, ठीक है। उसी प्रकार से सरकार, पुलिस, संतति, सवारी, ये सभी जो शब्द हैं ये सभी स्त्रीलिंग में ही। ठीक है, इसके बाद देखिए शरीर के अंग। अब शरीर के अंग में देखिए, अब हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। तो इन सभी चीजों को हमें याद ही करना है, समझने वाली बहुत कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए जिसकी मातृभाषा खड़ी बोली है तो वो बहुत आसानी से जान जाएंगे, लेकिन जिसकी मातृभाषा खड़ी बोली नहीं है तो उनको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जैसे देखिए शरीर के अंग में पुल्लिंग कौन कौन से हैं, इसको हम लोग आसानी से जान सकते हैं। बाल, बाल, मेरा बाल बोलते हैं ना, मेरा बाल झड़ रहा है, बाल। कान, हाथ, पैर, मुंह, मेरा मुंह दुख गया बोलते हैं ना। मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा माथा चकरा गया, मेरा होठ देखो कैसा लग रहा है, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरा नाखून टूट गया, ऐसा बोलते हैं ना, मेरा नाखून। लेकिन स्त्रीलिंग उसमें देखिए शरीर के अंग में स्त्रीलिंग कौन कौन से है। उंगली, उंगली जो है वो स्त्रीलिंग है, मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, ऐसा बोलेंगे। कमर, मेरी कमर, यहाँ पर ना मेरा कमर नहीं बोलते, मेरी कमर। रीढ़, मेरी रीढ़ की हड्डी, ऐसा बोलेंगे, मेरी रीढ़ की हड्डी, ऐसा। जीभ, तुम्हारी जीभ, तुम्हारी जीभ बहुत चटोरिन है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना, जीभ। पलक, पलक, उसकी पलक। आंख, उसकी आंखें बहुत सुंदर है, आंख। नाक, उसकी नाक तो देखो कितनी लंबी है, तो नाक, ये क्या है, सभी, ये सभी जितने भी हैं ये सभी स्त्रीलिंग है। तो हमें इस चीज को याद ही रखना पड़ेगा। उसी प्रकार देखिए काल संबंधी यदि हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, काल संबंधी यदि हम लोग देखते हैं तो पुल्लिंग में कौन कौन सा है। काल में, काल में है काल, काल पुल्लिंग ही है ना। तुम्हारा काल आया है क्या, ऐसा बोलते हैं। समय, उसका समय ठीक नहीं चल रहा है, उसकी समय नहीं बोलेंगे, उसका समय बोलते हैं, उस समय बोलेंगे उसका समय ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार घंटा, मिनट, दिन, वर्ष, माह, हफ्ता, पखवाड़ा, युग, ये सभी जितने हैं ये सभी पुल्लिंग में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ज्यादातर यूज होने वाले शब्द हैं मैं उसको यहाँ पे लिख ही दी। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में देखते हैं काल संबंधी। रात, अभी दिन और रात में देखे थे ना, दिन में तो दिन पुल्लिंग में हो गया और रात जो है स्त्रीलिंग में। घड़ी, घड़ी, शायद, तारीख, तारीख, तिथि, उसकी तिथि निकल गई, ऐसे बोलते हैं ना, उसकी तिथि निकल गई। शताब्दी, सदी, सदी, ये सभी क्या है, ये सब स्त्रीलिंग में है। तो फ्रेंड्स यदि इसको हम लोग 2 से 4 बार यदि हम इस वीडियो को देखते हैं
या फिर जो इसका पीडीएफ है उसको देखते हैं तो बातें याद आ जाएंगी। लेकिन याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक्स क्या है ना कि आप उसको सर्वनाम के साथ, मेरा, मेरी, विशेषण के साथ में या फिर क्रिया के साथ में लगा लगा करके आप उसको याद करिए, तो इससे बहुत आसानी से तुरंत याद हो जाएगी सभी बातें। ठीक है ना। अब भौगोलिक स्थल में देखते हैं। भौगोलिक स्थल में पुल्लिंग कौन कौन सा है? ब्रह्मांड, महाद्वीप, द्वीप, देश, टापू, यूरोप, एशिया, भारत, रूस, सागर, रेगिस्तान, आकाश, पाताल, वन, झरना, तालाब, क्षेत्र, भूभाग, प्रांत, ये सभी क्या है? ये सभी पुल्लिंग में आ जाएंगे। अब स्त्रीलिंग में देखिए, स्त्रीलिंग में क्या है? पृथ्वी, भूमि, बिल्कुल याद रखिए, धरती, तीनों, पृथ्वी, भूमि, धरती, फिर खाड़ी, झील, सरिता, नदी, नहर, स्थान, घाटी, पहाड़ी, बस्ती, पूरी, नगरी, कुटिया, खड्ड, झोपड़ी, धाराएं, घटाएं, घटाएं छाई हुई थी, घटाएं छाया हुआ था नहीं बोलेंगे, घटाएं छाई हुई थी। ठीक है। उसी प्रकार ये पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, इस तरह से। ठीक है। अब देखिए ग्रह में देखते हैं, ग्रह में कौन कौन से पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। तो ग्रह में जो है सूर्य, ये पुल्लिंग है, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ध्रुव, तारा, तारे, जैसे तारे जो है ना आकाश में टिमटिमाता है, टिमटिमाती है नहीं बोलेंगे, टिमटिमाता है बोलेंगे। ठीक है। ये पुल्लिंग में आ गया। स्त्रीलिंग में क्या क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी, रोहिणी, कृत्तिका, भरणी, आकाशगंगा, उल्का, ये सभी क्या है? ये सभी ग्रह क्या है? ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है। अब आगे देखते हैं सब्जियों। सबसे मजेदार आ गया सब्जियों के नाम। अब इन्हें भी नहीं पता है कि किन्हें स्त्रीलिंग और किसे पुल्लिंग में रखा गया है। ठीक है। जैसे देखिए पुल्लिंग में कौन कौन सी सब्जी है? शलगम, अदरक, मटर, टमाटर, बैंगन, प्याज, लहसुन, धनिया, करेला, आलू, आलू देखिए पुल्लिंग है, याद रखिए। ठीक है। खीरा, टिंडा, कचालू, ये सभी क्या है? ये सभी पुल्लिंग में है। स्त्रीलिंग में देखिए क्या है, यहाँ देखने से ही पता चल जाएगा। भिंडी, भिंडी क्या है? भिंडी स्त्रीलिंग में है। तुरई, घिया, तोरी, मूली, गाजर, देखिए आलू गाजर की सब्जी बनती है ना, एक स्त्रीलिंग में है एक पुल्लिंग में है। मेथी, सरसों, फलियां, ककड़ी, अरबी, दोनों गोभी भाई स्त्रीलिंग में है। देखिए फूल गोभी और बंधा गोभी, बंद गोभी, ये दोनों जो है ये सभी किसमें है? ये स्त्रीलिंग में है। तो हमें याद रखना पड़ेगा सब्जी में जो है ना क्या स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है। अब आइए देखते हैं धातु में। धातु में जो है ना सभी पुल्लिंग में ही होते हैं। तांबा, सोना, बस इसका अपवाद क्या है? चांदी है। चांदी क्या है? चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है। चांदी स्त्रीलिंग में है। अब इसके बाद पेड़ देखते हैं। पेड़ पुल्लिंग में कौन कौन सा है? वृक्ष भी, वृक्ष जो है वो भी पुल्लिंग है। वृक्ष, पेड़, वन, ये सभी पुल्लिंग शब्द है ना। फिर पपीता, आम, नींबू, कटहल, जामुन, शहतूत, नारियल, चंदन, देवदार, ताड़, माल्टा, ये सभी क्या है? ये सभी पुल्लिंग वाले हैं। इतने जितने भी पेड़ हैं ये सभी पुल्लिंग में है। ठीक है। इसके अलावा और भी होता है, इसलिए मैं डॉट 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 लिख दी हूँ। ठीक है। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में क्या है? खजूर, नाशपाती, लीची, इमली, ये तो बिल्कुल आप समझ ही जाइएगा, इसमें तो कभी भूलने की कोई बात ही नहीं होगी, लड़कियां बहुत इमली खाती हैं। मौसमी, चमेली, अंजीर, बेल, लता, इसको भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। खुमानी, तो ये सभी क्या है? ये स्त्रीलिंग में है, पेड़ में स्त्रीलिंग में है। अब आइए देखते हैं रत्न के बारे में। कौन कौन सा रत्न जो है पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? तो ज्यादातर जो रत्न होते हैं वो सभी पुल्लिंग में ही आते हैं, जैसे हीरा, मूंगा, नीलम, पुखराज। देखिए नीलम से संबंधित बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि नीलम जो नाम से ही लग रहा है कि नीलम जो है वो लड़की का नाम होता है। तो नीलम को किस में रखा जाए? तो नीलम जो है वो पुल्लिंग है, एकदम याद रखिएगा, नीलम जो है वो पुल्लिंग है। जैसे अब हमें यहाँ यह देखना है कि नीलम जो है किस चीज के लिए आया है। यदि नीलम किसी लड़की के लिए आया है तो वहां पे नीलम जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना।
स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन जब नीलम जो है रत्न के लिए आया है, किसी रत्न के लिए आया है, तो वहां पे नीलम जो है पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे मान लो कहा जाए कि मेरी अंगूठी में नीलम जड़ी है, तो गलत हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? जड़ा है। अंगूठी में नीलम जड़ा है, मतलब नीलम जो है वो पुल्लिंग है। उसी प्रकार पुखराज, मूंगा, हीरा, ये सभी क्या है? ये सभी जो है ये पुल्लिंग है। लेकिन अब हम लोग देखिए अपवाद की बात करते हैं। मतलब क्या था? चांदी, याद आया? इससे पहले भी बता दी हूं मैं अभी। चांदी, चांदी क्या है? चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है। मणि, मणि क्या है? मणि जो है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे ये सभी जो है ज्यादातर, जितने ज्यादातर रत्न जो है वो पुल्लिंग में ही होते हैं। वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो पुल्लिंग ही है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, आहा, ये सभी जो है पुल्लिंग है। अब हम लोग जब देखते हैं कि कौन से ऐसे शब्द रहेंगे जिसे आसानी से पहचान सकते हैं कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पे बात 100% की नहीं है, यहाँ पे बात 90% की है। मतलब 90% सही ही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अकारांत वाले शब्द हैं, जिसके शब्द अ से हैं, या फिर ईकारांत वाले शब्द हैं, या उकारांत वाले शब्द हैं, तो ये सभी शब्द जो है ना वो पुल्लिंग होंगे। लेकिन यहाँ पे पूरा 100% हम नहीं बोल सकते हैं कि होगा ही होगा, हमें बस थोड़ा जानना है। जैसे जग, जग है ना, देखिए ग, जग तो पुल्लिंग हुआ। जीव, ये भी आकारांत है। यहाँ आकारांत का मतलब अंत में अ आना है, अंत में ई आना है, अंत में उ आना है। ठीक है ना, इस चीज को रखिएगा। जैसे पुत्र, इसमें भी आया। मोर, उसी प्रकार से ईकारांत। कवि, यहाँ पे बड़ी ई नहीं है, छोटी ई की मात्रा है, भी देखिएगा। ठीक है ना, कवि छोटी ई की मात्रा है। उसी प्रकार ऋषि, ऋषि, मुनि, ये सभी क्या है? पुल्लिंग वाले शब्द है। उकारांत, अंत में उ है, ये भी छोटी उ की मात्रा है, देखिए। ठीक है, साधु, जंतु, तो ये सभी जो है वो पुल्लिंग वाले शब्द हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रत्यय हैं। ठीक है ना, प्रत्यय हैं जो पुल्लिंग में लगाए जाते हैं, जो पुल्लिंग वाले प्रत्यय हैं। जैसे आ, आर, आओ, आपा, ज, अक, दान, वाला, अन या अण, ना, आवा, त्व, पन, खाना, एरा, अर्थी, ये जितने प्रत्यय हैं ये पुल्लिंग वाले प्रत्यय हैं। ठीक है, ये सभी पुल्लिंग वाले प्रत्यय हैं। तो इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी शब्द में पीछे क्या है, तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पर भी जो बात है वो 90% वाली बात है, 100% नहीं बोल सकते हैं। जैसे कपड़ा, कपड़ा ये क्या है? पुल्लिंग है, देखिए आ प्रत्यय लगा हुआ है। घोड़ा, कुम्हार, आर प्रत्यय है, देखिए कुम्हार। तो हम लोग जो है ना प्रत्यय के आधार पर बता सकते हैं, साथ ही साथ में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग भी बना सकते हैं, प्रत्यय जोड़ करके, उसका प्रत्यय हटा करके, इस तरह से। सुनार, गंवार, चुनाव, लगाव, देखिए आओ प्रत्यय से आ रहा है, लगाओ। मोटापा, आपा से आ रहा है। बुढ़ापा, पुजापा। जलज, जलज अंत में ज है, देखिए। पंकज अंत में ज है। अप प्रत्यय है, देखिए। बालक, लेखक, गायक। फिर यहाँ पे देखिए दान प्रत्यय है, रोशनदान, खानदान, ये सभी जितने हैं ये पुल्लिंग वाले शब्द होंगे। तो हम लोग यहाँ देखिए खानदान तक देख लिए थे। अगला है सब्जी वाला, वाला प्रत्यय। चाय वाला, लेखन, चलन, परीक्षण, देखना, पढ़ना, सोना, दिखावा, भुलावा, अपनत्व, ममतत्व, बचपन, देखिए बांकपन, पन प्रत्यय लगा हुआ है। पागलपन, जेल खाना, दवाखाना, एरा प्रत्यय। लुटेरा, विद्यार्थी, अर्थी प्रत्यय। विद्यार्थी, शरणार्थी, स्वार्थी। अभी हम लोग देखे थे ना उससे पहले कि क्या क्या प्रत्यय लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे था ना, जैसे एरा, एरा, अर्थी, खाना, पन, त्व, तो ये सभी जो है वो पुल्लिंग में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ममतत्व, ये सब देखे ना अभी हम लोग, ममतत्व, इस तरह से। उसी प्रकार से कुछ प्रत्यय हैं जो स्त्रीलिंग में बनाते हैं। देखिए स्त्रीलिंग के प्रत्यय हैं। इन सभी शब्दों में यदि हम स्त्रीलिंग का प्रत्यय लगा दें तो हम उस प्रकार से लिंग का परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप जो है साथ ही साथ लिंग परिवर्तन भी सीख जाएंगे, किस तरह से हम प्रत्यय लगा करके हम उसका लिंग का परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि पुल्लिंग के प्रत्यय कुछ हुए और स्त्रीलिंग के प्रत्यय कुछ हुए। ठीक है, आइए हम लोग स्त्रीलिंग वाले प्रत्यय देखते हैं। जैसे आ, नी,
आस, आहट, आवट, आई, नी, ई, आनी, इन, आइन, इका, इया, अति, ता, ईमा, त। ये देखिए इन सभी प्रत्ययों को हम लगा देंगे ना किसी भी शब्द में तो स्त्रीलिंग वाले बन जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए छात्र, छात्र है ना, तो उसमें हम लोग आ प्रत्यय लगा दिए। जैसे छात्र जो था वो तो पुल्लिंग था, उसमें पहले बताई ना अप्रत्यय, अप्रत्यय पुल्लिंग के लिए हुआ, आ प्रत्यय स्त्रीलिंग के हुआ। तो यदि हम लोग किसी भी शब्द में यदि हम उसमें आ प्रत्यय लगा देते हैं तो वो जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे छात्र से छात्रा, प्रिय से प्रिया, ठीक है ना। गरम से गर्माहट, देखिए इसमें आहट प्रत्यय लगा है, गर्माहट तो क्या है स्त्रीलिंग वाला है ना। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट मतलब जिसमें भी आहट प्रत्यय लगा होगा वो स्त्रीलिंग का। मिलावट, बनावट, आई प्रत्यय लगा है, कढ़ाई, सिलाई, सुंदरी, ठीक है ना। पुत्री, ई प्रत्यय लगा है, दासी, सेठानी, देखिए आनी प्रत्यय है, महारानी, शेरनी, मोरनी, मालिन, ठीक है ना। इन प्रत्यय लगा है, मालिन, ग्वालिन, फिर आइन प्रत्यय है, बबुआइन, ठकुराइन, फिर इया प्रत्यय, बंदरिया, इया, बिटिया, गायिका, इका प्रत्यय, गायिका, सेविका, लेखिका, भगवती, श्रीमती, अति प्रत्यय, गुणवती, मित्रता, पशुता, लालिमा, नीलिमा, मेहनत, ठीक है, मेहनत, दिक्कत, ताकत। तो ये सभी जो है ये क्या है स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे याद इन सभी शब्दों को रटना नहीं है, बल्कि हमें देखना है कि कौन कौन से प्रत्यय जो है स्त्रीलिंग के हैं। तो हमें इन प्रत्ययों को यदि हम याद कर लेते हैं तो किसी भी जब हमारे परीक्षा में जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें देखना है कि उसमें ये प्रत्यय लगे तो नहीं है, यदि लगे हैं तो स्त्रीलिंग के शब्द हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए ज्यादातर शब्द जिसके पीछे त्र हो, न हो, ख हो, ड़ हो, ज हो, आर हो, आय हो, ये सब जिससे भी अंत होता है तो ये ज्यादातर जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, ये पुल्लिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात 90% की ही हो रही है, पूरा 100% की बात नहीं हो रही है, अपवाद है ही है। तो इसका पहले हम लोग अपवाद कौन कौन से हैं उसको देख लेंगे तो बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। इसके अपवाद में कौन है, लगन, सीख, मतलब ये सभी क्या है, ये जितना लगन, सीख, भीख, चीख, मौज, बौछार, देखिए पुकार, जय जयकार, हाय, गाय, राय, खोज, लाज, ये सब खोज, तो ये सभी जितने भी है ना ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो हम जो है ना यदि एक बार याद कर लेते हैं कि ये सभी शब्द, ये जितने भी शब्द हैं ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं और इसके अलावा जितना भी ये सब आएगा वो सभी पुल्लिंग का हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो हम लोग अभी जान गए कि किस तरह से जो है ना हम लिंग परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी हम लोगों ने देख लिया छात्र से छात्रा कर दिए, प्रिय से प्रिया कर दिया, ठाकुर से ठकुराइन कर दिए, अभी आसानी से हम लोग सीख लिए। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि उसका लिंग बिल्कुल दूसरा ही होता है। जैसे देखिए माता, माता में यहाँ कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं, बिल्कुल पिता अलग ही होता है, ठीक है ना। तो इसको हमें याद ही करना पड़ेगा, माता का पिता। उसी प्रकार भाई, भाई का बहिन, कोई उपसर्ग प्रत्यय इसमें नहीं है। उसी प्रकार नर, नर का मादा, वर का वधु, कवि का कवित्री, स्त्री का सुश्री। तो इसके बहुत लंबे लिस्ट हैं, वो तो आपको कहीं भी वो लिस्ट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि इस तरह से होता है। और फ्रेंड्स बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसका न तो उपसर्ग प्रत्यय लगा करके हम उसको बदल सकते हैं और न ही उसके लिए दूसरे शब्द हैं। तो फिर क्या करना है, उसमें जो है उस शब्द में यदि वो शब्द पुल्लिंग है तो उसके आगे हमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा लगाना है, और यदि मान लीजिए कोई शब्द जो है स्त्रीलिंग में है तो उसे पुल्लिंग बनाने के लिए नर लगाना है। जैसे नर, देखिए यहाँ पे नर, नर जो है पुल्लिंग और मादा स्त्रीलिंग है, तो हम नर और मादा लगा करके किसी भी शब्द को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाते हैं। वो शब्द बिल्कुल इस तरह से है। जैसे कुछ शब्द देखिए, जैसे मक्खी, मक्खी क्या है, मक्खी स्त्रीलिंग है, तो नर मक्खी रहेगी तो क्या बोलेंगे, उसको नर मक्खी बोलना है, इसको मक्खा नहीं बोलेंगे। यदि कोई बड़ा दिख गया तो उसे मक्खा नहीं बोलेंगे, छोटी है तो मक्खी है, बड़ी है तो मक्खा है, बिल्कुल गलत होगा। फिर उसको क्या बोलेंगे, नर मक्खी है, ठीक है ना, नर मक्खी। उसी प्रकार मैना, मैना नर मैना, ठीक है ना, नर मैना। कोयल, कोयल क्या है, ये भी स्त्रीलिंग है, तो नर कोयल, कोयल में नर कोयल,
यदि कहीं पे बदलने के लिए आ गया कि इसको आप बदलिए, ठीक है ना, लिंग परिवर्तित कीजिए, तो मान लीजिए लिंग परिवर्तन में मैना आ गया, ठीक है, मैना, तो आप जो है ना, और ऑप्शन में वहां पर बहुत सारा दिया रहेगा मान लीजिए, और मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया है, यदि हमें अच्छी तरह से मालूम है तो ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ मैना को जो है ना, हम लोग इसे मैनी सोचेंगे, चलो ना है तो नी लगा दिए, तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैना जो है इसका क्या हो जाएगा, मैना स्त्रीलिंग है जानते हैं, तो फिर नर मैना लिखना पड़ेगा। नर मैना का मतलब क्या हुआ, ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग, इस तरह से हमें बदलना है। तो हमें इन सभी चीजों के को अच्छी तरह से जान जाना है कि ये पुल्लिंग में है कि स्त्रीलिंग में है, तो फिर उसके आगे नर और मादा लगा दिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। गिलहरी, इससे पहले बता ना, गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है, गिलहरी, तो क्या हुआ, नर गिलहरी, गिलहरी चढ़ रही है बोलते हैं, लेकिन यदि गिलहरी का लिंग बदलने की बात आए तो क्या हो जाएगा, नर गिलहरी। चील, चील भी जो है स्त्रीलिंग में है, तो नर चील, नर चील आ जाएगा। मच्छर, मच्छर क्या है, मच्छर जो है बहुत काट रहा है, तो मच्छर क्या हो जाएगा, मच्छर जो है वो पुल्लिंग है, ये तो हम लोग जान ही चुके हैं। स्त्रीलिंग का करना होगा तो क्या बोलेंगे, मच्छर ही नहीं कर देंगे, ठीक है, फिर हम लोग उसको मादा मच्छर कहेंगे, मादा मच्छर। भालू, भालू को क्या बोलेंगे, मादा भालू, ठीक है ना, भालू नाच रहा है बोलते हैं, भालू नाच रहा है। इसी प्रकार कौवा, कौवा क्या होता है, मादा कौवा, ठीक है ना, कौवा काव काव कर रहा है, यदि इसका स्त्रीलिंग करना है तो मादा कौवा। उसके बाद देखिए तोता, तोता, तोता क्या बोलेंगे, तोता जो क्या होता है, नर होता है, ठीक है ना, तोता टाए टाए कर रहा है बोलते हैं, तो जब इसी इसका हमें स्त्रीलिंग करना होगा तो क्या बोलेंगे, मादा तोता, तोता मादा तोता। उसी प्रकार मगरमच्छ, मगरमच्छ क्या है, ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग करना होगा तो मादा मगरमच्छ। खटमल काट रहा है, तो फिर मादा खटमल, खटमल का मादा खटमल। उल्लू, उल्लू का मादा उल्लू, ठीक है ना। पहले जो है ज्यादातर आदमी लोग ही बाहर जाके काम किया करते थे, औरत घर में रहती थी, नाजुक रहती थी, सॉफ्ट रहती थी, तो जितने भी नाजुक या सॉफ्ट चीज है उसका जो है ना वो स्त्रीलिंग में आ जाता है, और जितने भी शक्तिशाली और बहुत ही मजबूत जिसके पीछे में हो वो जो है पुल्लिंग में आ जाता है। तो इसे हम 100% सही है ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी है ना, यूजफुल, निश्चित रूप से बहुत यूजफुल है फ्रेंड्स। इस वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, 2-3 बार देखने के साथ इसे जो है सर्वनाम और क्रिया के साथ में यूज करके देखिए। यदि सर्वनाम और क्रिया के साथ यदि इसको लगाना सीख गए तो हम फिर आसानी से जान सकते हैं कि लिंग जो है कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। हिंदी में बस 2 ही लिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ इसी तरह से किसी मजेदार टॉपिक के साथ, जो हमारे साथ साथ सामान्य एग्जाम के साथ साथ जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत अधिक उपयोगी हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।